नमस्कार। कभी ये ख्याल आया है कि आखिर जीवन में दुख क्यों है और क्या इसे बाहर निकलने का कोई रास्ता सच में है? आज हम इसी सदियों पुराने सवाल का जवाब ढूंढेंगे बुद्ध की दिखाई मार्ग के जरिए। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि जीवन के दुखों को खत्म करने का एक प्रैक्टिकल नक्शा है। ये वो सवाल है जो शायद हम सब ने कभी न कभी खुद से पूछा ही है, और यही सवाल इस पूरी चर्चा का सेंटर पॉइंट है। सोचिए, इसी एक सवाल ने एक राजकुमार को अपना सब कुछ त्याग कर सच्चाई की खोज में निकलने के लिए प्रेरित कर दिया था। तो आखिर कौन था वो राजकुमार और क्या थी उनकी खोज? चलिए उनकी कहानी से ही शुरू करते हैं, क्योंकि उनका पूरा जीवन ही इस एक सवाल का जवाब खोजने के लिए समर्पित था। ये कहानी है सिद्धार्थ की, एक राजकुमार से बुद्ध बनने तक के सफर की। जरा सोचिए, 29 साल की उम्र में उन्होंने दुख की हकीकत को समझने के लिए अपना महल, अपना परिवार, सब कुछ पीछे छोड़ दिया। सालों की कड़ी तपस्या के बाद 35 की उम्र में उन्हें बोध गया में ज्ञान मिला, और तभी से वो बुद्ध कहलाए, जिसका मतलब होता है वो जो जाग गया है। इसके बाद उन्होंने अपनी बाकी की पूरी जिंदगी उसी ज्ञान को सब तक पहुंचाने में लगा दी, ताकि और लोग भी दुख से मुक्ति का रास्ता जान सकें। तो इतने सालों की खोज के बाद बुद्ध ने आखिर पाया क्या? उन्होंने जो खोजा वही उनके पूरे दर्शन का आधार बना, 4 आर्य सत्य। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी डॉक्टर ने बीमारी का एकदम सटीक डायग्नोसिस कर दिया हो। पहला सच, जीवन दुखमय है। अब ये सुनने में शायद थोड़ा नेगेटिव लगे, है ना? लेकिन ये उस कड़वी हकीकत को स्वीकार करने जैसा है जिसके बिना इलाज शुरू ही नहीं हो सकता। बुद्ध का कहना था कि जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि जीवन में दुख, दर्द और बेचैनी एक हिस्सा है, तब तक हम उससे निकलने का रास्ता खोज ही नहीं सकते। बुद्ध ने इन 4 सत्यों को बिल्कुल एक डॉक्टर के डायग्नोसिस की तरह ही पेश किया। देखिए, स्टेप 1, लक्षण की पहचान, जीवन में दुख है। स्टेप 2, बीमारी का कारण क्या है? हमारी कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं, जिसे तृष्णा कहा गया। स्टेप 3, क्या इलाज मुमकिन है? हाँ, बिल्कुल, अगर इच्छा खत्म हो जाए तो दुख भी खत्म हो सकता है। और स्टेप 4, इलाज का नुस्खा क्या है? वो रास्ता है अष्टांगिक मार्ग। तो चलिए, अब जब डायग्नोसिस हो गया है और कारण भी पता है, तो इलाज की बात करते हैं। यहीं पर आता है अष्टांगिक मार्ग। ये दुखों से पूरी तरह आज़ादी पाने के लिए बुद्ध का बताया हुआ एक कंप्लीट प्रैक्टिकल एक्शन प्लान है। और देखिए, ये समझना सबसे ज़रूरी है कि ये सिर्फ सोचने या मानने के लिए कोई फिलॉसफी नहीं है। ये असल में एक हाउ टू गाइड है, अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए दिए गए ठोस प्रैक्टिकल कदम। अब इन 8 रास्तों को या 8 स्टेप्स को आसानी से समझने के लिए 3 मेन हिस्सों में बांटा गया है। पहला है ज्ञान, दूसरा है शील यानी हमारा बर्ताव, और तीसरा है समाधि यानी मेंटल फोकस। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मिलकर ही एक पूरा रास्ता बनाते हैं। तो पहला पिलर है ज्ञान यानी सही समझ। इसमें 2 बातें आती हैं। पहली, सम्यक दृष्टि, मतलब दुनिया को वैसे ही देखना जैसी वो असल में है, ना कि जैसा हम उसे देखना चाहते हैं। और दूसरी, सम्यक संकल्प, यानी हमारे इरादे, हमारी नीयत नेक हो, जो दया और अहिंसा से भरी हो, ना कि स्वार्थ या नफरत से। दूसरा पिलर है शील, जो हमारे नैतिक आचरण यानी हमारे कंडक्ट से जुड़ा है। इसमें 3 बातें हैं। सम्यक वाणी यानी हमारी बोली, ऐसी बातें बोलना जो सच्ची हो और किसी का दिल न दुखाएं। सम्यक कर्म यानी हमारे एक्शन, हमारे काम ऐसे हों जिनसे किसी का बुरा न हो। और सम्यक आजीविका, मतलब हम अपनी रोजी रोटी ऐसे काम से कमाएं जो सही हो और किसी भी जीव को नुकसान न पहुंचाता हो। और तीसरा और सबसे जरूरी पिलर है समाधि, जो हमारे मन को ट्रेन करने के बारे में है। इसमें आता है सम्यक प्रयास, यानी हम अपने मन से बुरे विचारों को हटाएं और अच्छे विचारों को जगह दें। सम्यक स्मृति, जिसे आज हम माइंडफुलनेस भी कहते हैं, यानी अपने विचारों और अपनी फीलिंग्स को लेकर पूरी तरह से अवेयर रहना। और आखिर में सम्यक समाधि, यानी ध्यान के जरिए मन को एक गहरी एकाग्रता की स्टेट में ले जाना। अब इस पूरे रास्ते का जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, जो मूल सिद्धांत है, वो है बैलेंस यानी संतुलन का सिद्धांत। बुद्ध ने इसे नाम दिया मध्यम मार्ग या द मिडिल पाथ। उन्होंने जिंदगी के 2 एक्सट्रीम रास्तों को ठुकरा दिया जिन्हें उन्होंने खुद आजमाया था। एक तरफ था बेहद भोग विलास का जीवन, जो उन्होंने एक राजकुमार बन के जिया था, और दूसरी तरफ था शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देने वाला तपस्वी जीवन।
बुद्ध ने पाया कि असली रास्ता इन दोनों के बीच से होकर गुजरता है, एक बैलेंस्ड, संतुलित जीवन। चलिए अब एक और जरूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो हमारे कर्मों और उनके नतीजों को कंट्रोल करता है। ये है कर्म का नियम। कर्म का सिद्धांत बहुत सीधा है। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, मतलब जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। अच्छे कर्मों से सुख मिलता है और बुरे कर्मों से दुख। और यही कर्मों का बंधन हमें जन्म और मृत्यु के चक्र, जिसे संसार कहते हैं, में बांधे रखता है। तो इस पूरी यात्रा का, इस पूरे रास्ते का अंतिम लक्ष्य क्या है? बौद्ध मार्ग की आखिरी मंजिल क्या है? अंतिम लक्ष्य है निर्वाण, और इसकी परिभाषा एकदम साफ है। ये तृष्णा का, यानी वो कभी न बुझने वाली प्यास, वो इच्छाएं, उनका पूरी तरह से खत्म हो जाना है। जब तृष्णा खत्म हो जाती है तो नए कर्म बनना बंद हो जाते हैं और इंसान जन्म मृत्यु के इस चक्र से आजाद हो जाता है। और हाँ, एक बात समझना बहुत जरूरी है। निर्वाण स्वर्ग जैसी कोई जगह नहीं है। ये एक अवस्था है, परम शांति, परम मुक्ति और दुख के पूरी तरह खत्म हो जाने की एक स्टेट, जिसे इसी जीवन में महसूस किया जा सकता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, क्या हजारों साल पहले दिखाया गया ये रास्ता आज की इस भाग-दौड़ भरी मॉडर्न दुनिया में भी उतना ही काम का है? क्या आज हमारे दुखों का रूप बदल गया है, या फिर मुक्ति का ये रास्ता आज भी उतना ही सच्चा और असरदार है?